चीन के जिस अधिकारी के कहने पे 6-7 गाड़ियां हरियाणा के किसान नेताओं की तोड़ी गई है, उस अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। ये कौन सा कानून है जहां गाड़ियों को तोड़ दिया जाए, आम राहगीरों को लाठी से पीटा जाए, जो पुलिस कर रही है। ऐसा जम्मू कश्मीर में भी शायद ना हुआ हो जो हरियाणा के अंदर पुलिस की बर्बरता है। तो हम कांग्रेस समिति हरियाणा की राज्य कमेटी की आपातकालीन मीटिंग आज फतेहाबाद की जाट धर्मशाला में की गई, जिसकी अध्यक्षता हमारे राज्य के प्रधान साथी मनदीप नथवाण ने की। पिछले 3 दिन से लगातार जिस तरह पुलिस की कार्रवाइयां किसानों पे हो रही है, उसके खिलाफ हमने ये मीटिंग आयोजित की थी। इसमें हमने कुछ फैसले लिए हैं, उन फैसलों की जानकारी साथी मनदीप आपके बीच में साझी करेंगे। साथियों, आजादी के बाद पहली बार किसानों के ऊपर जो हरियाणा सरकार तशद्दुद कर रही है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। लोकतंत्र पे सरकार हमला कर रही है। अपनी बात कहने का अधिकार, आंदोलन करने का अधिकार हमारे देशभक्तों ने कुर्बानियों से ये लिया है, मगर जो हरियाणा सरकार की ने जो पुलिस ने जो जाति की किसानों के ऊपर, चाहे दिल्ली के लिए किसान जा रहे थे, दिल्ली किसानों की हमारी राजधानी है, कोई आदमी प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली जा सकता है, मगर जिस तरह बड़ी बड़ी दीवारें करके किसानों को रोका गया, हमारा संगठन इसकी निंदा करता है। और किसानों के पक्ष में पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में कुछ हमने अहम फैसले लिए हैं, जिसमें कल 16 फरवरी को हरियाणा के सभी टोल 12 से लेकर 3 बजे तक फ्री करेंगे पुलिस की इस गुंडागर्दी के खिलाफ। और साथ ही साथ जो पुलिस है वो हमारे फोन टेप कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है, और पुलिस दहशत का माहौल बना रही है। इंटरनेट बंद किया गया, जैसे जम्मू कश्मीर में किया था। गिरफ्तारियां का यदि पुलिस ने कोई गिरफ्तारियां की किसानों की, पुलिस ने अपनी ये कार्रवाई ना रोकी, तो अगला फैसला हमने हरियाणा को जाम करने का लिया है। यदि पुलिस ने कार्रवाई ना रोकी तो पूर्ण रूप से हरियाणा को जाम करेंगे। तो साथ ही साथ दिल्ली जाने की भी तैयारियां हमारी पूरी है। एसकेएम जिसके नेतृत्व में हमने दिल्ली का आंदोलन लड़ा था, यदि एसकेएम आह्वान करेगा तो हजारों ट्रैक्टर ट्रालियों से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, जिसकी हमारी पूरी तैयारी है। मगर हम एसकेएम की कॉल का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा संगठन है वो एसकेएम के साथ है। मगर जो किसानों के ऊपर पुलिस कर रही है, सरकार कर रही है, उसके हम किसानों के हक में भी हैं, और जो मांगे हैं उनकी वो बिल्कुल वाजिब है। वो मांग हमारी भी है, बिल्कुल जायज मांग है किसानों की, हमें एमएसपी मिलना चाहिए। मगर सरकार जो है पुलिस और के बल पर, गोली के बल पर किसानों की आवाज दबाना चाह रही है। ये फैसले हमने किए, और 16 को जो भारत बंद है उसका भी समर्थन करते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम किसानों को निवेदन करेंगे, ये आंदोलन हमने बिल्कुल शांतिमय तरीके से करना है, क्योंकि सरकार इस आंदोलन को उग्र करना चाहती है। सरकार जो है किसानों को ऐसे पेश कर रही है जैसे कोई देशद्रोही हो। पंजाब जैसे, पंजाब नहीं, पंजाब पाकिस्तान की तरह बिहेव किया जा रहा है। पाकिस्तान के बॉर्डरों पर भी इतनी मुस्तैद ना हो पुलिस, जितना मुस्तैदी के साथ कील लगाए गए हैं, पत्थर लगाए गए हैं, पंजाब के बॉर्डर सील किए गए हैं। आजादी के 75 साल के बाद पहली बार हुआ है कि एक स्टेट के बॉर्डर सील किए गए। ये बहुत ही निंदनीय काम है सरकार का। सरकार को बात सुननी चाहिए किसानों की। एक वाजिब मांग रहे हैं एमएसपी की। जो किसान अपनी फसल पैदा करता है उसे एमएसपी मिलनी चाहिए। कर्ज मुक्ति की मांग है जो किसान की, वो बिल्कुल वाजिब है। कारपोरेट का लाखों करोड़ों रुपया कारपोरेट को सरकार ने छोड़ दिया है, मगर जब किसान की बारी आती है तो किसान को देने के लिए इनके पास फूटी कौड़ी नहीं है। तो अभी 2024 का अभी चुनाव भी आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, जिसे नरेंद्र मोदी ने 2022 के अंदर ये कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। ये 24 आ गया, किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई, काला धन तो नहीं वापस आया, मगर कर्जा कई गुना बढ़ गया है। किसान पहले से ज्यादा बर्बाद हुआ है। हमारे इलाके के अंदर बाढ़ ने बर्बादी करी है, अभी तक उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जाखड़ के अंदर तहसील को ताला लगा के बैठे हैं किसान। यहाँ भट्टू का क्षेत्र सेम से तबाही मची हुई है। तमाम मसले हैं, बीमा कंपनियां क्लेम नहीं दे रही,
किसान अपनी बात कहे तो कहाँ जाए, मगर अब सड़क पर यदि किसान अपनी बात कहने के लिए आ रहा है तो ऐसे दीवारें खड़ी कर दी गई है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। आजाद देश में जिस आजादी के लिए भगत सिंह जैसे लोगों ने कुर्बानी करी थी, उस आजादी पर भी सरकार हमला कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान को तोड़ रही है। जिस संविधान ने हमें बोलने की आजादी दी है, तो हम सरकार से मांग भी करते हैं तुरंत ये बैरिकेड हटाए जाएं, किसानों को दिल्ली जाने दिया जाए, और आवाज लाठी और गोली से आवाज नहीं दबाई जा सकती। ये दुनिया का इतिहास रहा है। जलियांवाले बाग के अंदर जिस डायर ने गोली चलाई थी, तो उसे उस वक्त की सरकार को यह भ्रम था कि लाठी और गोली से लोगों की आवाज को दबाया जा सकता है। इतिहास गवाह है, जलियांवाले बाग के कांड के बाद देश की आजादी की लड़ाई धीमी नहीं पड़ी थी, बल्कि और मजबूती के साथ लोग लड़े थे, और जनरल डायर का बदला देश के लोगों ने विदेश की धरती पे जाके लिया। तो ये वही देश है, देशभक्तों की धरती है, जो भगत सिंह जैसे सूरवीरों की धरती है। तो यहाँ लोगों की आजादी पे हमला सरकार ना करे। हम बिल्कुल शांतिमय तरीके से अपनी बात कहना चाहते हैं। तो और गाड़ियां तोड़ी गई है पुलिस ने जींद के अंदर। जींद के जिस अधिकारी के कहने पे 6-7 गाड़ियां हरियाणा के किसान नेताओं की तोड़ी गई है, उस अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। ये कौन सा कानून है जहां गाड़ियों को तोड़ दिया जाए, आम राहगीरों को लाठी से पीटा जाए, जो पुलिस कर रही है। ऐसा जम्मू कश्मीर में भी शायद ना हुआ हो, जो हरियाणा के अंदर पुलिस की बर्बरता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सब किसानों से निवेदन करेंगे, हम सड़क पर उतरेंगे शांति से। हमें उग्र नहीं होना, क्योंकि सरकार आंदोलन को उग्र करके कुचलना चाहती है। नहीं, टोल फ्री का देखिए, रोडवेज के जो कर्मचारियों की चक्का जाम की है, वो अपने इलाके में वो लोग अपने जैसे कि जो बस स्टैंड है वहां पर वो चक्का जाम करेंगे, अपना धरना चलाएंगे, शहरों में प्रदर्शन करेंगे। हम एसकेएम की इस पोल का भी हम समर्थन करते हैं, लेकिन जो टोल फ्री के आह्वान है वो पगड़ी संभाल लेता किसान संघर्ष समिति की, वह हमारे जो सहमति के जो संगठन है उनके हम साथ में लेकर ये किसानों की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ पूरे हरियाणा में कल 16 फरवरी को 12 से लेकर 3 बजे तक टोल फ्री करेंगे। मनदीप जी, जो पिछले 2-3 दिनों से आंदोलन चल रहा है, किसान बॉर्डरों की तरफ जा रहे हैं, जो किसान घायल हुए हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, हमने ये फैसला इसलिए लिया है, किसानों के पक्ष में लिया है जी। वो किसान हमारे साथी हैं, किसानों के हक में ही हमने फैसला लिया है। और उनका जो किसानों के साथ जो बर्बरतापूर्ण पुलिस ने कार्रवाई की, उसकी हम निंदा करते हैं, और उसके विरोध में ही हमने ये आंदोलन का फैसला लिया है। धन्यवाद।